नमस्कार, मैं दिलीप कुमार। आप सभी को ज्ञान और या छोटी छोटी ज्ञान की बातों में स्वागत है। हमेशा की तरह आज एक नई हेल्थ वीडियो लेकर आपके पास आ रहा हूं और एक बड़ी समस्या के बारे में आज बात करेंगे हम लोग कि पैरालिसिस जो बीमारियां हो रही है, लकवे की जो बीमारी होती है, ये कैसे होती है और क्यों होती है। और लोगों को जो लकवे की बीमारी होती है, पैरालिसिस होती है, ये होने के बाद इतनी परेशानियां होती है। सिर्फ पेशेंट को परेशानियां नहीं होती है, पूरे परिवार परेशान हो जाते हैं। और पहले तो हम लोग देखते थे कि उम्र 50 साल, 60 साल, 70 साल के बाद पैरालिसिस होती थी। लेकिन अभी तो मतलब 25 साल, 30 साल की उम्र में भी पैरालिसिस हो रही है। हमने कई ऐसे पेशेंट को मैंने देखा कि 30 साल की उम्र में पैरालिसिस हो गई है। पैरालिसिस होने के बाद में मतलब लोग तो जिंदा है लेकिन वो कोई काम का नहीं है। तो ये पैरालिसिस की बीमारी इतना तेजी से बढ़ रही है, इसका बढ़ने का क्या कारण है? क्या आपके जान पहचान में, आपके पड़ोसी में, आपके रिश्तेदार में या आपके घरों में अगर किसी को पैरालिसिस की प्रॉब्लम हुई है तो आपको पूरी जानकारी होगी कि पैरालिसिस की बीमारी जब होती है, पैरालिसिस जब एक व्यक्ति को होती है तो कितनी परेशानियां झेलनी पड़ती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में, आपके परिवार में, आपके पड़ोसी में, आपके रिश्तेदारों में ये पैरालिसिस की बीमारियां ना हो तो आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि पैरालिसिस बीमारियां क्यों होती है और इससे बचने का क्या उपाय है, ये क्या हम करेंगे जो बीमारियां ये नहीं होगी, तो इसके बारे में आज पूरी चर्चा होगी। तो लगातार अंत तक हमारे वीडियो में बने रहिएगा। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। तो हम आगे चलते हैं कि पैरालिसिस होने का क्या कारण है। पैरालिसिस होने का बहुत सारा कारण है। खान पान है, हम लोग पहले जैसा अभी खाना नहीं मिल पा रहा है। हम जिस तरह का बायो फर्टिलाइजर खाना खा रहे हैं, रासायनिक खाद से उपजाया हुआ सारे फसल हैं, जैसे सब्जियां हुई या जो भी हम खाते हैं, डायरेक्ट हम एक रासायनिक खाद को खा रहे हैं। तो ये क्या ना, क्वांटिटी तो है लेकिन क्वालिटी नहीं है। तो ये कारण तो ये भी है कि हमें बीमारियां होती है और पैरालिसिस होने का भी ये बहुत बड़ी कारण है। ऐसे खान पान तो अगर बताएंगे तो फास्ट फूड एक बड़ी कारण है। फास्ट फूड जो हम लोग ले रहे हैं इसके वजह से हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में बढ़ती है। और हम लोग जो मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहे हैं, वायरलेस प्रोडक्ट जो इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे रेडिएशन निकलती है, रेडिएशन हमारे शरीर को बहुत खतरनाक नुकसान पहुंचाता है। क्योंकि रेडिएशन से हमारा ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब हो जाती है और तरह तरह की बीमारियां होती है, जिसमें से सबसे मेन कारण जो है पैरालिसिस होने का, उसमें रेडिएशन का बहुत बड़ा रोल है। कि हमारा जो पैरालिसिस हो रहा है हमारे परिवार में, हमारे गांव समाज में, हमारे रिश्तेदार में जो पैरालिसिस हो जा रहा है लोगों को, उसमें सबसे बड़ा कारण है वो है रेडिएशन। रेडिएशन की वजह से पैरालिसिस हो रहा है। ऐसे पैरालिसिस होने के कई कारण हैं, लेकिन रेडिएशन है तो रेडिएशन से क्या पैरालिसिस होगा? अगर रेडिएशन से ही पैरालिसिस होती तो हर व्यक्ति को हो जाता। लेकिन अवेयर, जो व्यक्ति अवेयर में, जो व्यक्ति सतर्क है, उनको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है, क्योंकि वो अपने हिसाब से हर चीज को करते हैं। अब एक व्यक्ति को खान पान को चेंज करना है तो क्या चेंज करना है? क्या रोटी खाना बंद कर देगा? नहीं। एक व्यक्ति को अगर उनके शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है या उनकी मोटापा ज्यादा हो गई है, तो मोटापा ज्यादा होगी तो सीधी सी बात है कि मोटापा ज्यादा होता है तो बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है। अब बीपी की प्रॉब्लम होगी तो हमें पैरालिसिस होने की चांस बढ़ जाती है। अब क्या है, अब पैरालिसिस क्यों होती है? क्योंकि पैरालिसिस होने का दुनिया में मात्र एक ही कारण है कि किसी भी व्यक्ति को अगर ब्लड प्रेशर हाई अगर हो जाता है, बहुत ज्यादा हाई होता है, तो जाकर पैरालिसिस होती है। या तो किसी व्यक्ति को ब्लड प्रेशर बहुत ही लो, बीपी बहुत लो हो जाता है, तब जाके पैरालिसिस मारता है। या तो बीपी बहुत हाई हो जाता है, जब जाके पैरालिसिस मारता है एक व्यक्ति को। तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि अगर आपको किसी भी प्रकार की मुंडी चक्कर मारना या अचानक हमारे शरीर से पसीना निकलना, तो इस तरह की अगर परेशानियां या घबराहट अगर ऐसा होता है तो आपको तत्काल में जाके आपके नजदीकी डॉक्टर के पास में जाके आपको बीपी चेक करवा लेनी है। क्योंकि अगर आप बीपी को चेक नहीं करवाते हैं, आप इग्नोर कर देते हैं, तो यही अगर अधिक
स्पीड में जब बीपी हाई होती है या लो हो जाती है तो हमें पैरालिसिस मारता है, और पैरालिसिस होने के बाद में हमें बहुत परेशानियां झेलनी पड़ती है। तो हमें क्या करना है, बीपी को कंट्रोल रखना है। अगर बीपी अगर आपका नॉर्मल नहीं है, अगर लो है या हाई थोड़ा सा भी है, तो उस पर हमें खान पान को चेंज करना होगा। हमें फास्ट फूड का इस्तेमाल कम करेंगे, रिफाइंड तेल का इस्तेमाल कम करेंगे या ना के बराबर करेंगे, और कई चीजों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। अल्कोहल नहीं लेना होगा। आपको जो जो चीज को खाने से अगर बीपी बढ़ती है उसको आपको परहेज करनी होगी। साथ में आपको बीपी कंट्रोल कैसे रहे इसके लिए आपको कुछ घरेलू उपाय करनी चाहिए। जैसे कि बीपी अगर आपका हाई है तो नमक आपको कम खानी है। बीपी अगर लो है तो नमक चीनी पानी आपको थोड़ा सा लेना है ताकि मेंटेन करके रखे। तो अगर बीपी हाई है तो आपको गर्म चीज ना खाना है, या डॉक्टर के सलाह में जाए और डॉक्टर जो जो चीज खाने के लिए मना करे उस पर कंट्रोल करे। क्योंकि बीपी जब तक है तो हमें लगता है कि एक मेडिसिन खाएंगे और हमें ठीक हो जाएगा या मेंटेन करके रखेगा, लेकिन कोई कारणवश जब आपका टेंशन होता है तो बीपी बढ़ जाती है। कोई कारणवश जब हम कोई ऐसे दिन आती है जो हम कुछ अनाप शनाप खा लेते हैं तो हमारी बीपी बढ़ जाती है। तो अगर हम इसको कंट्रोल नहीं रख पाते हैं तो पैरालिसिस होने का 100% चांस बनती है। तो आपको कोशिश करना है कि बीपी को कंट्रोल रखें। आपके परिवार में किसी को बीपी की प्रॉब्लम हो गई है तो आपको सोच लेना है कि इस व्यक्ति को जिसको बीपी की प्रॉब्लम है इनको कभी भी पैरालिसिस हो सकती है या ब्रेन हेमरेज हो सकती है। तो उन्हें कंट्रोल रखना आपका परिवार का, अगर आपका खुद अगर बीपी की प्रॉब्लम है तो आपको खान पान को थोड़ा सा ध्यान रखना है। और बीपी की टैबलेट जो लेते हैं वो तो ठीक है, लेकिन आपको बीपी कंट्रोल रखने के लिए आपको कुछ ना कुछ जड़ी बूटी का इस्तेमाल करनी चाहिए। अगर अगर आप बोलेंगे तो हम आपको कुछ घरेलू उपाय बताएंगे। जैसे कि ये सजना जो होता है जिसको हम लोग मोरिंगा बोलते हैं, ये अलग अलग जगह पे अलग अलग उसको बोलते हैं। मोरिंगा सेट्रोफुलिया जो होती है वो एक फल है। हम लोग उसका पत्ता को अगर हम एक गिलास पानी में अगर थोड़ा सा पत्ता को अगर लेके गर्म करते हैं बॉईल करके और उसको डेली सुबह पीते हैं तो उससे भी हमारा बीपी कंट्रोल होती है। ऐसे कई चीजें हैं, आपको मार्केट में कई आयुर्वेदिक जूस मिल जाएंगे जिसको अगर आप लेते हैं तो आपको बीपी कंट्रोल रहेगा। तो लेकिन आपको ध्यान रखना है कि हमें और हमारे परिवार में आपके रिश्तेदारों में अगर किसी को पैरालिसिस ना हो तो आपको एक चीज पर ध्यान रखना है कि आपको बीपी को हमेशा कंट्रोल रखना है। अगर आपको ये पता नहीं है कि हमें बीपी है कि नहीं है तो आपको अगर ऐसा जैसे कोई भी सिम्टम हमने बताया, जैसे कि आपको अचानक बैठ के उठते हैं तो आपको मुंडी चक्कर मारना, या आप एक ही बार मुंडी को उठाते हैं तो आपका मुंडी दर्द होना, या आपका अचानक पूरे शरीर से पानी निकलना, ये सब बीपी का एक सिम्टम है। अगर इस तरह की कोई समस्या होती है तो आपको, या घबराहट होना, तो आपको तत्काल ही आप कोई भी डॉक्टर के पास जाकर बीपी चेक करवा लेनी चाहिए। तो एक ही कारण है, दुनिया में पैरालिसिस होने का दूसरा कोई भी कारण नहीं है। एक ही कारण है, अगर बीपी बहुत हाई होगा तो भी पैरालिसिस होगी और बीपी बहुत लो होगी तो भी पैरालिसिस होगी। तो आपको अगर इस तरह की जानकारी अभी तक नहीं था तो आपको अच्छी जानकारी अभी से मिला आपको यहाँ पे। आप हमेशा हमारे वीडियो को देखें और हर नई वीडियो में आपको नई प्रॉब्लम को सोल्यूशन को लेके हम आते हैं, हम कैसे बचेंगे। क्योंकि बीमारियां तो हो रही है वो ठीक है, हम इलाज भी करवाते हैं वो भी ठीक है, लेकिन बीमारी ना हो, ये क्या करने से हमें बीमारियां नहीं होगी, इसके लिए हम आपको बार बार वीडियो बनाकर दे रहे हैं। क्योंकि आपको बीमारी होने के बाद तो या तो ठीक होगा या तो नहीं होगा, लेकिन बीमारी होने से पहले आप अगर कुछ चीजें करते हैं, कुछ अपने हेल्थ पे ध्यान देते हैं तो आप बीमारी से पूरी तरह से बच पाते हैं। तो आपको पैरालिसिस से बचने के लिए एक ही उपाय करना है कि आपको बीपी को कंट्रोल रखना है।